टू मैथ क्लास चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सिंथेटिक डिवीजन को हमने यूज़ करना है और ये हमारे पास डिवाइडेंट है और फिर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम ये लिख लेते हैं कि ये एस जो है x माइनस 2 है हमारे पास, सो ए किसके इक्वल हो गया, 2 के। ये कैसे हुआ, यहाँ पर देखें तो इसमें x माइनस 2 है ना, तो x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 कहें तो x इधर ही और माइनस 2 से जाके पॉजिटिव 2 हो गया, तो x इक्वल टू 2 हो गया। ओके, या इस तरह करना है तो इस तरह कर लें। तो अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे, जब हम सिंथेटिक डिवीजन जो है करेंगे ना, उसमें ये है कि ये डिवाइडेंट है हमारे पास। डिवाइडेंट के जो आपने सारे कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये सारा किया हुआ है हम लोगों ने, तो उसके जो बाद में दिखाती हूँ उसका भी। तो इसके कोएफिशिएंट्स जो हैं हम लोगों ने यहाँ पर रो में लिखने हैं, और ये जो है हमारे पास a इक्वल टू 2, उसको हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ डिवाइडेंट, ये डिवाइडेंट है तो डिवाइडेंट इन ए रो एंड ए इक्वल टू 2 ऑन लेफ्ट साइड। अब हम करने लगे हैं सिंथेटिक डिवीजन। इसमें यहाँ पर देखिए आपने ये लाइन लगानी होती है इस तरह और ये इस तरह। अब हमने ये जो है डिवाइडेंट है, इसके सारे कोएफिशिएंट्स लिखने, तो आपने वो यहाँ पर लिखने हैं, और ये जो है a इक्वल टू 2 है तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है 2। ये इसके कोएफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे, ये टर्म्स हैं हमारे पास। इसके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल होता है, एक टर्म है ना, ये वेरिएबल है, इसमें टर्म में वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है। तो इस वेरिएबल के साथ हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो जहाँ पे कोई नंबर नहीं है वहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख देना है। एक्स क्यूब नहीं लिखना, सिर्फ इसका कोएफिशिएंट लिखना है। एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 है तो इसका भी कोएफिशिएंट 1 आ गया। हमारे पास एक्स क्यूब वाली टर्म भी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली भी है, तो इसके साथ हमारे पास एक्स के साथ -3 है, तो इसका कोएफिशिएंट -3 आ गया। और ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट आ गई 2 का 2। समझ आया। सिंथेटिक डिवीजन आगे सॉल्व इसको किस तरह करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो एज इट आ जाता है नीचे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता है इनको मल्टीप्लाई करवा के जो आता है वो हमने यहाँ पर लिख देना है। तो 2 1 क्या आ गया, 2 आ गया। फिर इनको सॉल्व करवा के 3 आ रहा है, 2 में 1 प्लस करें तो 3 आता है, तो यहाँ पर 3 लिख लिया। अगेन यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 2 क्या आ गया, 6 आ गया। 6 में से 3 को माइनस करवाएं तो 3 आ जाता है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर आ गया, तो 3 2 क्या आ गया, 6 आ गया। फिर इनको प्लस करवाया, 6 और 2 क्या आ गया, 8 आ गया, तो यहाँ पर आ गया। ये रिमाइंडर हमारे पास आ गया। अब देख लें यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर को हमने वैसे लिख देना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर, फिर इनको सॉल्व करवा के यहाँ पर, फिर इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर, इनको सॉल्व करवा के यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर, और इनको सॉल्व करवा के यहाँ पर। ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। इसको हमने लिखना कैसे है, यहाँ पर देखें, कोशेंट को आपने लिख दें यहाँ पर कि है हमारे पास कोशेंट QX है। कोशेंट को हमने QX से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर ये इस तरह बनती है कि हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, ये x की टर्म है, ये x स्क्वायर की टर्म है। इसी तरह अगर और होता तो वो x क्यूब होता और देन x की पावर 4 होता। तो यहाँ पर ये है x स्क्वायर की टर्म, तो हम लोगों ने यहाँ पर x स्क्वायर लिख देना है। और यहाँ पर ये है x की टर्म, तो प्लस कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और साथ में 3x आ जाना है। और यहाँ पर क्या आ जानी है, ये कांस्टेंट टर्म 3 का 3 आ जाना है। ये रिमाइंडर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये रिमाइंडर क्या है, 8 है। ओके, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन भी हमने फाइंड कर लिया और रिमाइंडर भी फाइंड कर लिया। ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ इस तरह से के क्वेश्चंस, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्लियरली।
यहाँ पर देखें, जब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, फिर आपने क्या कहना है कि x प्लस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस और माइनस 1, क्योंकि जब इसको सॉल्व करें तो ये इसके इक्वल होता है ना, तो हम लोगों ने क्या कर देना है x माइनस और माइनस 1, तो फिर एक इसके इक्वल हो गया माइनस 1 के। ये सिंपल वही बात, x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, x यहीं पर प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया, तो इक्वल टू माइनस 1 आ गया। आपने फिर माइनस 1 को यहाँ पर लिख देना है, और जो इसके कोएफिशिएंट्स है वो कैसे हैं, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ गया, और एक्स के साथ 7 है तो वो आ गया, और माइनस 1 आ गया। फिर वही बात है, ये तो आपको पता चल गया ना। फिर क्वोशंट बना लेना है, ये है हमारे पास कांस्टेंट टर्म और ये एक्स की टर्म, तो एक्स और प्लस 6 आ गया, और ये रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वही बात एक्स प्लस 3 है, तो हम लोगों ने लिख लिया कि एक्स माइनस इंटू माइनस 3, सही है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करो याद है, तो इसलिए यह सिंपल एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स इधर ही प्लस उधर जाके माइनस 3 हो गया, तो इक्वल टू माइनस 3 आ गया, माइनस 3 यहाँ पर ले लिया। इसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, तो 4x क्यूब है हमारे पास, तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, इसका कोएफिशिएंट 4 आ गया। एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो जो टर्म मिसिंग होती है उसकी जगह 0 आ जाता है। एक्स वाली टर्म है, उसका कोएफिशिएंट -5 है, वो आ गया। कांस्टेंट टर्म 15 है, वो आ गई। फिर हम लोगों ने जैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया, वो लिखने के बाद फिर क्वोशंट कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली, और ये है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो आपने वो लिख लेनी है 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 31, और ये रिमाइंडर आ गया। ये एक और क्वेश्चन देख लें, इसमें भी क्वोशंट और रिमाइंडर ही फाइंड करना है। तो इसका x प्लस 1 है, वही आ गया एक्स माइनस इंटू माइनस 1, तो इक्वल टू -1, या सिंपल x प्लस 1 इक्वल टू 0, x यहीं पर आप प्लस 1 उधर जाके -1 हो गया। और इसमें इसको लिखना कैसे है, इसकी पावर 1, ये इसका जो है कोएफिशिएंट 1 है, वो आ गया। एक्स क्यूब जो है हमारे पास टर्म मिसिंग है, उसकी जगह 0 आ गया, जो मैंने पहले भी आपको बताया। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास है, तो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ माइनस था तो ये तो माइनस इसलिए आ गया। एक्स वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग है, तो 0 आ गया, और कांस्टेंट टर्म है तो वो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो करते हैं सारा वो करने के बाद क्वोशंट हमारे पास क्या आ गया, ये जो है कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स की टर्म है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसके साथ ये एक्स आ गया, और ये 0 आ गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी करवाया, ये 0 था, 0 नहीं लिखना है, ये भी 0 था, ना लिखें, और फिर ये रिमाइंडर आ गया 15। तो मैंने आपको डिफरेंट जो है सिचुएशन बताई हैं कि अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो फिर आपने क्या करना है, और अगर आपके पास जो है इस तरह सिंपल हो तो क्या करना है, ठीक है। सारे सिंपल ही थे, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था हर क्वेश्चन में। तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके पास कोई भी यहाँ पर आ जाए तो पॉलिनोमियल, तो आप इजीली उसको जो है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए डिवाइड करवा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।